बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। इस सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से दो फंक्शंस पर हम बात करेंगे। कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, वो जो जिन दो फंक्शंस पर हमने बात करनी है वो होगा हमारा साइन और कोसाइन। फिर इसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे वो भी इसी तरह से पढ़े जाएंगे। कम्प्लेक्स साइन फंक्शन ये है जी, और कम्प्लेक्स कॉस फंक्शन ये है। कम्प्लेक्स साइन फंक्शन क्या डेफिनेशन है? साइन जी इक्वल ई आयोटा जी माइनस ई रेस पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और कॉस जी किसके इक्वल है? ई आयोटा जी प्लस ई माइनस आयोटा जी ओवर 2। अब हम देखें कि ये जो डेफिनेशन बनी है ये कहाँ से जन्म लिया है। इसमें आपको याद होगा कि हमने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे। तो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई आयोटा एक्स इक्वल है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ये बात याद रहे कि यहाँ जो ई रेज पावर है, जो कम्प्लेक्स पावर है, वहाँ पर रियल पार्ट नहीं है। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर ये इसी अंदाज से खुलेगा ई आयोटा एक्स इक्वल कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। और अगर हम ई रेज पावर नेगेटिव लेते हैं माइनस आयोटा एक्स, फिर ये एक्सपेंड होगा कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनते हैं। ये जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, दो अदद, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड में ऐड होगी, यानी लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में ऐड होगी। ऐसी सूरत में हमारे पास राइट साइड पर 2 कॉस ऑफ एक्स और दूसरी साइड पर ये ई आयोटा एक्स प्लस यू माइनस आयोटा एक्स आएगा। 2 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है? कॉस एक्स इक्वल ई आयोटा एक्स प्लस ई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये इन दोनों की एडिशन से बना था कॉस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ से हमें साइन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, द फार्मूलाज फॉर द रियल साइन एंड कोसाइन कैन बी यूज टू डिफाइन द कम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन। कहते हैं ये जो दो अभी हमने बनाए, एक ये और ये जो दो अभी है बनाए हैं, इनमें x को रिप्लेस कर दीजिए z के साथ, तो ये हमारे पास हमारे दो अदद रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। साइन जी, कम्प्लेक्स साइन और कम्प्लेक्स कॉस, दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हासिल हो गए। अब यहाँ से मजीद नए फंक्शन कैसे बनेंगे? वही उसमें रवायती तरीकाकार है। tan of z is equal to sin z over cos z, और cot z equal cos z over sin z, secant z equal 1 over cos z, cosecant z equal 1 over sin z। ये वो हैं जो हमारे पास उन दो से मजीद आगे बनते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की सूरत में देखते हैं जी। वैल्यूज ऑफ कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज ऑफ कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने जो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है, सबसे पहले आपने वहां पर डिफाइन करना है व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, व्हाट इज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपने डिफाइन करना। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखें कॉस आयोटा को कैसे सॉल्व करता है, साइन 2 प्लस आयोटा को tan पाई माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी,
जो हमारे पास कॉस जी का फार्मूला था, उस फार्मूले में जी को हटाकर आयोटा अप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगी पावर्स। इन पावर्स को ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए। ई की ई नंबर किसके बराबर है? अच्छा चलें जी, अब दूसरा सवाल ये हो गया, कमेंट सेक्शन में जाके आपने ये बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ई। दो सवाल हो गए हमारे, तो यहाँ ये वैल्यूज लगाकर ये हमारा पास इसका आंसर बन जाएगा। जब हम दूसरा देखते हैं साइन 2 प्लस आयोटा, तो कम्प्लेक्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए, उसके अंदर जी को हटाकर 2 प्लस आयोटा लिख दें और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा पहला क्या था? कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तीसरा साइन जी और कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो, छः नहीं दो, साइन जी और कॉस जी का फार्मूला भी लिख लें। तो जी दो ये नए हो, चार हमारे ये सवालात हो गए जिनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब आखिरी जो हमारे पास बाकी है, टेन पाई माइनस 2 आयोटा। तो टेन पाई माइनस 2 आयोटा हमारे पास साइन जी ओवर कॉस जी के बराबर है। ऊपर साइन जी का फार्मूला, नीचे कॉस जी का फार्मूला। 2 आयोटा में और इधर से 2, ये 2 से कट जाएगा, ये आयोटा नीचे आ जाएगा। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई आप खुद करना है, कोई अगर इशू हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, उसको फिर सॉल्व भी किया जा सकता है। आइडेंटिटीज, ये मशहूर ज़माना आइडेंटिटीज है, जो कि साइन माइनस सी इक्वल माइनस साइन जी के इक्वल होता है, कॉस माइनस सी कॉस जी के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी 1, और साइन जी 1 प्लस जी 2 का क्या रिजल्ट है, साइन जी 1 माइनस जी 2 का क्या रिजल्ट है, कॉस जी 1 प्लस जी 2 इसका क्या रिजल्ट है, और कॉस जी 1 माइनस जी 2 इसका क्या रिजल्ट है। और डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये हमारे पास साइन जी 2 साइन जी कॉस जी और कॉस 2 जी कॉस स्क्वायर जी माइनस साइन स्क्वायर जी। तो आपने चार क्वेश्चन पहले हैं और दो चार पाँच, तो 7 आइडेंटिटीज ये हैं। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का हिस्सा होती हैं तो ये आपने लाजमी तहरीर फरमानी है। अब ये है जी हमारे पास कॉस स्क्वायर जी कैसे क्या आएगा। तो कॉस जी का फार्मूला हमें आता है, उसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये कॉस स्क्वायर जी आ जाएगा। और अगर आप साइन जी के जो फार्मूला उस पर दोनों साइड पर स्क्वायर लें तो ये फार्मूला बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 भी प्रूव हो जाती है। अब कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर कॉम्प्लेक्स काउंटरपार्ट्स। ये बात याद रखें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो सेटिस्फाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल साइन जी मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल 1 होती है और कॉस जी कॉस एक्स की मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल 1 होती है फॉर ऑल रियल एक्स। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात कर रहा है, वो -1 से 1 तक होती है। बट फ्रॉम एग्जाम्पल 1 वी हैव कॉस आयोटा की वैल्यू हमने एग्जाम्पल 1 में देखी थी 1 आई थी, साइन 2 आयोटा प्लस 1 वो भी ग्रेटर देन 1 आई थी, कॉस आयोटा की वैल्यू ये थी और दूसरे की ये मोर देन 1। सो दीज इनइक्वालिटीज इन जनरल आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर द कम्प्लेक्स इनपुट। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन वहाँ मेंशन करना है कमेंट सेक्शन पे आगे, वहाँ अब आपने दो और लिखने हैं, व्हाट इज डोमेन ऑफ रियल साइन फंक्शन एंड रियल कॉस फंक्शन। ये बात याद रहे, वो जो डोमेन और रेंज होती है वो यहाँ पर, वो डोमेन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सेटिस्फाई नहीं है, कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो अप्लाई नहीं होती।
यानी रियल में वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो यहाँ 1 से बड़ी भी आ सकती है। कहता है हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, उनमें ये आई हुई है ये वैल्यू। ठीक है जी। पीरियोडिसिटी, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पीरियोडिक होता है तो उसकी पीरियड कितना होता है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, वो 2 पाई आयोटा। कितना होता है जी? 2 पाई आयोटा। लेकिन ये जो होता है साइन और कोसाइन फंक्शंस, इसमें हमारे पास 2 पाई होती है जी। पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो आपने ये फिर आखिरी क्वेश्चन जो मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में जाके, व्हाट इज पीरियोडिसिटी और कम्प्लेक्स, इसमें कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड भी लिखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन का भी पीरियड लिखना है। हमारा नेक्स्ट अगले लेक्चर में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा। आज के लिए इतना ही। तो इसमें जो आपसे वो तज़किरा हुआ, जो क्वेश्चन पूछे गए ट्रिग्नो वहाँ पर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ठीक है जी, और जो आइडेंटिटीज़ हैं ये वाली, ये भी आपने तहरीर करनी है। पीरियोडिसिटी क्या है और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड क्या है, साइन जी कॉस जी का पीरियड क्या है। ठीक, ये आपने और भी जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जितने भी इसमें पूछे गए हैं उन सब का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।